जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मखसूस टीवी। ये एक बच्ची हमें ज़मान पार्क मिली है। ये खान साहब को कोई ख़ास पैगाम देना चाहती हैं। जी क्या पैगाम देना चाहती हैं आप खान साहब को? खान साहब, पहले तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ, आप अपने आप को जितना हिफाजत रख कर सकते अपनी करें, क्योंकि आप हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़े हैं और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। 70 साल से इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करने की आवाज़ आपने उठाई है और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है। सारे भगोड़े सारे हम पे जुल्म करने आए हैं। ये हमारे बच्चों हमारे मुस्तकबिल की आपने जंग लड़ी है, तो आप साबित कदम रहेगा। हम आपके साथ खड़े हैं और हम अपने अदलिया जजेस को भी कहेंगे हक सच की लड़ाई लड़े। हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपको साथ छोड़ेंगे नहीं। खान साहब, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम हमारी ज़िंदगी में ना माँ बाप के बाद एक ऐसा शख्स भी है जिसको हम खोने से डरते हैं और वो आप हैं। तो आप इन चोरों को मत छोड़िएगा। आप ही इस गुलामी से हमें आज़ाद करवा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता। जब आपने हमें ये उम्मीद दिखाई है, इस उम्मीद को आप ही पूरा कर सकते हैं खान साहब। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आप क्या चाहती हैं खान साहब जब पावर में आए तो सबसे पहला काम क्या करें? मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। नंबर 1, इन चोरों को जेलों में डालें, या नंबर 2, महंगाई कम करें, जो सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है महंगाई। आपके क्या जज्बात हैं कि महंगाई पे तवज्जो दें या इन चोरों पे जिन्होंने जुल्म किया उनको पहले उन पे तवज्जो दें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी इन चोरों को पकड़े, क्योंकि जब जुल्म ख़त्म होगा ना, जब जुल्म ख़त्म होगा और मुल्क में इंसाफ आएगा तो कोई छोटे से छोटे बंदे को भी पता है कि हमने ये गलत काम नहीं करने। हमने यहाँ पे तो हर बंदा करप्ट बैठा है, जितने ऊपर करप्ट उतने ही नीचे लोग करप्ट बैठे हैं। हर बंदे को पता होना चाहिए हमने अपने से नीचे तबके पे जुल्म नहीं करना। महंगाई तो महंगाई है, खान साहब वो भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चोरों पे डंडा डालने के लिए खान साहब ही बैठे हैं और इतनी जुर्रत वाला बंदा कोई अभी तक नहीं आया। यानी आपके जज्बात ये हैं कि महंगाई बाद में लेकिन ये चोरों को पहले? हाँ, मेरे जज्बात यही है कि खान साहब इन चोरों को पकड़े। इन चोरों की वजह से हर मुल्क का ये हाल हो गया है। खान साहब पे तो बहुत प्रेशर है कि जब तक आप हमें NRO नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन से तो वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन हुए तो खान साहब ही आएंगे, तो उन पे प्रेशर है कि आप पहले NRO दें कि आके इन चोरों को आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। तो आप कह रही हैं कि नहीं, पहला एजेंडा जो है वो चोरों को ही जेलों में डालना हुआ, तो इस तरह तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये लोग। नहीं, देखिए इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे। एक इनका प्लान, एक अल्लाह का प्लान है। होना वही है जो खुदा पाक ने चाहना है और इंशाल्लाह हम हक सच के साथ खड़े, जीत भी हमारी होगी। और खान साहब को मैं ये कहूँगी, आपने चोरों को किसी हाल में नहीं छोड़ना। ये अगर बच गए कल को फिर आएंगे, यहाँ में फिर मारेंगे, जुल्म करेंगे। हमारे मुल्क में क्या सीन है? हर मतलब छोटे चोर को सजा दी जाती है, बड़े चोर खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। हमारे टैक्स पे पलने वाले ये लोग, हमारी आर्मी, ये सारे करप्ट हैं। ये हम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? ये हम लोगों पे तशद्दुद करते हैं। नहीं बेटा, सारी आर्मी तो करप्ट नहीं ना है। तो सारी आर्मी तो अभी कल भी 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो वो भी तो जाने दे रहे हैं ना, वो भी किसी के बेटे हैं, तो बॉर्डर पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और सारी आर्मी, आप कैसे कह सकती हैं कि सारी आर्मी करप्ट है? इसको ज़रा वाज़ेह करें। नहीं, हम अपने सारी आर्मी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो बीच में करप्ट लोग बैठे हुए हैं ना, जो जिनको सबको पता है वो कौन था, अब हम भी जानते हैं वो कौन था। और ये जो डर्टी हैरी, ये सारे क्या हम सारे बहन भाई है। ये हमारा मुल्क, इस मुल्क को हमने चलाना, पूरी दुनिया में हम बदनाम होके रह गए हैं। एक आर्मी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और अपनों पे बंदूकें चलाई जाती है, अपनों पे शेलिंग की जाती है, अपनों पे आंसू गैस चलाई जाती है। कौन से मुल्क में ऐसा हो रहा है? ये किस मुल्क का इंसाफ है? यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। बाहर के मुल्क में कुत्ते को आप बिला वजह नहीं मार सकते, और यहाँ पे आप इंसान को दिल किया तो मार दो। क्या हम किसी के बच्चे नहीं हैं? हमारे माँ बाप नहीं हैं क्या? हम आसमान से टपके हैं? हमारी कोई जान की कीमत नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि बाजवा साहब ने बहुत गलत किया। हमने इन लोगों से बेहद मोहब्बत की। हम पहले आर्मी से इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन अफसोस उनको इज्जत रास नहीं आई। अब वो हम अपने खान साहब से उम्मीद रखते हुए इक़्तिदार में आएंगे। महंगाई तो कोई चीज़ नहीं है, महंगाई तो हर दौर में रही है। 70 साल की महंगाई तब किसी को दिखी नहीं। खान साहब के दौर की महंगाई इनको इतनी दिख रही थी। आज कहाँ है वो लिफाफे जो मुँह बंद करके बैठे हैं? क्यों नहीं वो बोल रहे लिफाफे आज? अब आज बहुत अच्छी बातें की बेटा। चलें जी, इंशाल्लाह अगर आपकी खान साहब से मुलाकात हो जाए तो सबसे पहली बात आप खान साहब से क्या कहेंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं खान साहब को देख के क्या कहूँगी। मैं तो शायद खान साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ।
यकीन करें मेरी नमाज की पहली दुआ आपसे शुरू होती है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद आप करवा सकते हैं। हमारा मुस्तकबिल आपके हाथ में है, बस आप खुद को हिफ्ज़ व ईमान में रखें, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पर कायम रहें। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलें जी, हमारी भी दुआ है कि आपकी खान साहब से मुलाकात हो जाए और आपकी दिल की दुआ पूरी हो। अल्लाह।